अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी श्रीपति सर्वेश्वर से समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रत्येक भगवान श्री नारायण रामकृष्ण वेंकटेश रंगनाथ की महती कृपा से इस परम पवित्र स्थल पर कलयुग के समग्र दोषों को दूर करने की क्षमता रखने वाला यह पावन तीर्थ में श्रीमद् भागवत कार्यक्रम के साथ यज्ञपति यज्ञेश की आराधना भी संकल्पित है। भगवान की महती कृपा का प्रसाद है। प्रसाद और प्रसन्नता दोनों भगवान का नाम है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के 1000 नाम है, उसमें प्रसाद और प्रसन्नता दोनों भगवान के नाम आए। प्रसादस्तु प्रसन्नता। श्रवण और कीर्तन ये भी दोनों भगवान के नाम हैं। अभी कीर्तन आप लोग कर रहे थे, सुन भी रहे थे, तो श्रवण और कीर्तन दोनों परमात्मा है। पुण्य श्रवण कीर्तन, तो श्रवण और कीर्तन साक्षात परमात्मा है। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, अहो भाग्य है। उसमें भी ये रामेश्वर धाम में क्या कहना है। भगवान श्री राम हमारे सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण धर्म सनातन। भगवान श्री राम धर्म के रूप हैं। एकस्वरे न भवति कदाचित् न्यूनम कदाचित् अधिकम। परम पवित्र यह स्थल है और इस स्थल पर हम किसी पुण्यात्मक कार्य में सहभागी बन रहे हैं, ये तो सर्वथा उन्नत और अति हर्ष का विषय है। राम हमारे धर्म रूप हैं, सेतु बंध है तीर्थ महान। भारत माता का गौरव है, पौरुष का दिन मान ललाम। भारत माता का गौरव है, पौरुष का दिन मान ललाम। राम हमारे धर्म रूप है, राम हमारे धर्म रूप है। सेतु बंध है तीर्थ महान, राम हमारे। धर्म रूप है, सेतु बंध है तीर्थ महान। राम भारत माता का गौरव
महापद्य है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो सेतुबंध रामेश्वरम, रामनाथ भगवान श्री राम का एक प्रकार से कर्म क्षेत्र। तो आए, समय के अनुसार भगवान श्री राम की चर्चा चलेगी। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण वाणी रूप में, ग्रंथ रूप में हमारे सामने श्रीमद् भागवत के रूप में विद्यमान है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण वसुंधरा का परित्याग कर स्वधाम गमन के लिए उद्यत थे। उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया, भगवान आपका जैसे यहाँ से गमन होगा, कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, सब लोग अधर्म में निरत हो जाएंगे, धर्माभास होगा, धर्म से विरत लोग हो जाएंगे। जब तक आपकी पवित्र कीर्तिगान से लोग अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं, आपके दर्शन से अपने नेत्रों को सफल बना रहे हैं, तब तक तो धर्म अपने स्थान पर है। जैसे आपका यहाँ से गमन होगा, कलयुग का प्रवेश, धर्म का लोप, बड़ी चिंता मुझे जब सता रही है। ऐसा कोई उपाय आप बताएं जिससे धर्म की रक्षा हो और आपकी अनुपस्थिति में भी हम लोग इस वसुंधरा पर, जिस पर आपने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं, आपकी लीलाओं का स्मरण करते रहें, आपकी स्मृति बनी रहे। ऐसा कोई उपाय बताएं। उद्धव जी का कथन सही, ठीक समय पर और योग्य आचार्य के सामने शिष्य इतनी जिज्ञासा रखे तो सफल आचार्य अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हैं। शिष्य के लक्षण हैं सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चरितः, तत्वबोधाभिलाषी। शिष्य के 14 गुण होने चाहिए। आचार्य के भी लक्षण हैं और शिष्य के भी लक्षण हैं। तो मैं पहले अभी शिष्य का लक्षण बता रहा हूँ। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, अमात्य हैं अर्थात मंत्री हैं और शिष्य भी हैं। ऐसे बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तो कई मायने में सहयोगी। सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चरितः, तत्वबोधाभिलाषी। शिष्य को तत्वबोध का अभिलाषी होना चाहिए। शुश्रूषुः त्यक्तमानः, प्रणिपतन परः, प्रश्न काल प्रतीक्षः। आचार्य की सेवा में शिष्य लगा रहे और प्रश्न काल की प्रतीक्षा करे। जब अपने आचार्य को व्यस्त देखे तो प्रश्न नहीं करे, आचार्य को व्यवस्थित देखे, ठीक से बैठे हैं और मेरे प्रश्नों के जवाब देने में अभी सक्षम है। इनकी मुद्रा, इनकी भाव भंगिमा बता रही है कि मैं प्रश्न करूंगा, मेरी जो जिज्ञासा होगी उस प्रश्न का, मेरी जिज्ञासा का समाधान आचार्य करेंगे। उस समय शिष्य प्रश्न करे तो प्रश्न काल प्रतीक्षा। शिष्य को शांत होना चाहिए, दांत होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं हो। शांतो दांतो नुषुयु शरणोपगतः, और शरण में गिरा हो। आचार्य के चरण में प्रणिपात पुरहसर आत्मनिवेदन करता हो। दासोस्मि
प्रणमामि। प्रणमते अयं दासः, ये शिष्य आपके चरणों में नतमस्तक है। शरणोपगतः शास्त्र विश्वासशाली, और शास्त्र में विश्वास रखने वाला हो। ऐसा नहीं आचार्य कुछ कह रहे हैं, गुरु जी कुछ कह रहे हैं और शिष्य पर विश्वास नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य जो कह रहे हैं शिष्य को पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। शास्त्र विश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृत अभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः। ऐसे शिष्यों की परीक्षा करके आचार्य उसको शिक्षा दे। तो साक्षात जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण आचार्य के रूप में है, और बृहस्पति के शिष्य उद्धव जिज्ञासु हैं। तो ऐसा शिष्य और ऐसे आचार्य तो दुर्लभ ही है। भगवान श्री कृष्ण केवल उद्धव जी के आचार्य नहीं बने, वो तो जगत गुरु हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान उद्धव जी के आचार्य हैं, तथैव पुनर्जात। और उद्धव जी जिज्ञासु। उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान सोचने लगा, हा ठीक है तो कह रहे हैं। प्रथम निर्णय इनका है कि मैं जाऊं ही नहीं, इस वसुंधरा का परित्याग न करूं, ये तो संभव नहीं है। काल में ही हूँ, कालोस्मि लोको क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।
भगवान ने स्वयं कहा काल मैं हूं, तो समय का नियंत्रण करता मैं हूं, तो जाना तो है। लेकिन उद्धव जी की बातें भी सर्वथा त्याज्य नहीं है, उद्धव जी की बातें भी ग्राह्य है। एतावता मुझे कुछ विचार करना चाहिए, भक्तों के अवलंबन के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचना चाहिए। इस क्रम में भगवान ने चिंतन रत होकर अपनी पूरी शक्ति, सारी शक्ति, अपना तेज, ये जो ग्रंथ जिनकी कथा आरंभ हो रही है श्रीमद् भागवत जी, तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत जी में रख दी और अंतर्धान होके भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के किनारे कथा हो रही है, तो भागवत जी भी सागर, तो भागवत रूपी समुद्र में भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, अर्णव माने समुद्र। अभिप्राय हो गया भगवान श्री कृष्ण का साक्षात यह विग्रह है। और ऐसे सदग्रंथ का, ऐसे दिव्य ग्रंथ का, अलौकिक ग्रंथ का, अद्भुत ग्रंथ का यदि कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो फिर कहना क्या है। वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, वेद लोग सुनते थे, भूल जाते थे। नामे श्रुति, श्रुति माने वेद, सबको बात ध्यान में नहीं रहती थी। तो वेद व्यास जी ने आसे तो हिमालय से यात्रा आरंभ की और यहाँ समुद्र किनारे तक आए। हाँ, व्यासाश्रम हिमालय पर है, माना गांव है, उसी के पास व्यासाश्रम है। तो व्यास जी ने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की, हिमालय से लेकर के और ये जहाँ हम लोग रामेश्वर में हैं, यहाँ कन्याकुमारी मानी, सबों की बातें सुनी और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वेदों के मंत्र संग्रहित थे। कोई ऋग्वेद का मंत्र जानता है, कोई यजुर्वेद का मंत्र जानता है, कोई सामवेद का मंत्र याद रखे है, कोई अथर्ववेद का मंत्र किए है। सबों का उन्होंने श्रवण किया, चिंतन किया और एकत्रित करके वेद का विस्तार किया। वेदों के नाम उन्होंने अमर बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशंसनीय स्तुत्य प्रयास किया। ऋग्वेद का निर्माण किया। उनका एक शिष्य था फैल को उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान कराया। जैमिनी को सामवेद का ज्ञान कराया। जैमिनी भी उन्हीं वेद व्यास जी के शिष्य थे। यजुर्वेद का ज्ञान उनका एकमात्र स्नातक शिष्य था वैशंपायन, उसे यजुर्वेद का ज्ञान कराया। और अथर्ववेद का ज्ञान दारुण नंदन सुमंतु को कराया। तो 4 शिष्यों को चारों वेदों का ज्ञान कराया। इसलिए उनका नाम वेद व्यास हो गया। नाम था वस्तुतः कृष्णद्वैपायन, लेकिन वेद के विस्तार करने के कारण वेद व्यास भी कहलाए। तो ये भागवत ग्रंथ मुखे था प्रवेश भविष्यते उपविश्य किंचिन किं कुर्वन् भवति। ए भागवत जी, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये भागवत ग्रंथ भगवत स्वरूप है या ब्रह्म तुल्य है। हाँ,
ब्रह्मतुल्य है। भगवान का दर्शन करें, भागवत का दर्शन करें, समान होगा। स्वयं सुखदेव जी ने कहा है कि मैंने अपने पिता से द्वापर के अंत में इसे पढ़ा। द्वापरादौ अर्थात द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्। पिता से हमने इसका विधिवत अध्ययन किया। ग्रंथ ही ऐसा है, इसमें दिव्यता है, अलौकिकता है। जिस रूप में हमें इसे स्वीकार करना चाहें, ये ग्रंथ हमें सभी प्रकार सत्कर्म में लगाने हेतु प्रेरित करता है। भगवान के पादार बिंदों में हमारी उन्मुखीकरण हो, हम उन्मुख हों, इसलिए ग्रंथ प्रेरित करता है। समुद्र को गागर में अर्थात गगरे में रखा जाए संभव नहीं, लेकिन गागर में सागर, मुहावरा आप लोग पढ़ते हैं, समुद्र के किनारे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं, यह गागर में ही सागर है। लीलाएं इसकी परम रसीली, भक्तों का भाव उजागर है। विभिन्न भक्तों की चर्चा इसमें है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवता निवृतम भागवतम, भगवतः इदम भागवतम, तेन प्रोक्तम। तो भागवत का कई प्रकार का अर्थ किया जाता है। एक ज्ञान का विज्ञान का भंडार है, वेद शास्त्र का सार है। सभी ग्रंथों के निर्माण के बाद भी शांति नहीं मिल रही थी, वेद व्यास जी ने इसका निर्माण किया था। अतः अपूर्व महत्व है। हरि विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, या वेद शास्त्र का सार कहो। विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, या वेद शास्त्र का। विज्ञान ज्ञान भंडार कहो, या वेद शास्त्र का। शास्त्र का सार कहो। विज्ञान ज्ञान वैराग्य भक्ति का तार कहो, या जीवन का आधार कहो। वैराग्य वैराग्य भक्ति का तार कहो, या जीवन का आधार कहो। वैराग्य
के फल दातार कहो, परलोक स्वतंत्र सितार कहो। सब लौकिक फल दातार कहो, परलोक स्वतंत्र श्रीकार कहो। भक्ति का सुहाग श्रृंगार कहो, भक्ति का सुहाग श्रृंगार, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो, भक्ति का। लौकिक फल की भी चाह होती है लोगों को। धन्य हो भैया, लौकिक फल की चाह होती है। श्रीमद् भागवत की कथा से लौकिक फल की भी प्राप्ति होती है। और परलोक वैकुंठ जाना चाहते हैं, साकेत जाना चाहते हैं, गोलोक धाम जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये मार्ग परमपद का सोपान बनाने वाला एक ग्रंथ है। भगवान के लोक में जाने का जो सुगम मार्ग होना चाहिए, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, तो परमपद का सोपान निर्माण करने वाला यह दिव्य ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जीवन में तीनों की आवश्यकता है। लेकिन इस ग्रंथ की क्या विशेषता है, क्या कहा जाए? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से जीवन संवरता है, जीवन सुधरता है। लेकिन ज्ञान भी बूढ़ा हो जाए, वैराग्य भी बूढ़ा हो जाए, उन दोनों को युवक बनाने की क्षमता श्रीमद् भागवत में है। अभिप्राय, माँ युवती और दो बेटे हैं, वो दोनों बूढ़े हैं। भक्ति माँ है, उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो माँ युवती और बेटे बूढ़े। कोई पूछता था ये कौन है, तुम कौन हो? तो भक्ति को संकोच होता है कहने में कि मैं युवती हूँ, माँ हूँ, अये मेरे दोनों बेटे बूढ़े हैं। अरे बूढ़ी माँ हो और बेटे जवान हो, ये तो हम लोग देखते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन माँ युवती हो और बेटे बूढ़े हों, आपको परिचय पूछे तो माँ कहे कि मैं माँ हूँ, ये मेरे बूढ़े बेटे हैं। आहा, माँ को बड़ा कष्ट होता था। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, यही द्रविड़ प्रदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने वसुंधरा का परित्याग किया, लोगों ने भक्ति को उपेक्षा कर दी। भक्ति की उपेक्षा हुई, ज्ञान वैराग्य भी उपेक्षित हो गए। विशेषकर वृंदावन में तो ज्ञान वैराग्य को कोई महत्व देता ही नहीं। वो भक्ति का क्षेत्र है। वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने भक्ति। तो वृंदावन, वृंदावनम वृंदावनम भक्ति का क्षेत्र है, तुलसी का क्षेत्र है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी है। तो भक्ति स्वरूपा लक्ष्मी तुलसी जब तक भगवान वहां रहे तब तक रही। लेकिन भगवान ने जब छोड़ दिया इस वसुंधरा को, तो भक्ति ने भी उस क्षेत्र को छोड़ दिया और अदृश्य हो गई, चली आई यही दक्षिण भारत में जहां हम लोग अभी विद्यमान हैं, सागर के तट पर। ये द्रविड़ प्रदेश है, तमिल भाषी यहाँ लोग हैं। तो भक्ति देवी इधर आई, बहुत दिनों तक अदृश्य रही। बाद में एक कन्या बन गई, छोटी कन्या बन गई। और दोनों को उनके पुत्र थे, वो माँ से भी छोटे छोटे हो गए। तो चलिए, माँ कुछ बड़ी, बेटे छोटे, काम चल रहा था।
उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, यही द्रविड़ प्रदेश है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गताहूं। यहां से बढ़ी आगे कर्नाटक प्रदेश में गई तो वहां बड़ी हो गई। यहां उत्पन्न हुई छोटी कुमारी अवस्था में, कर्नाटक में जाकर के और बड़ी हुई। गुजरात प्रदेश में जाने पर बूढ़ी हो गई। सौराष्ट्र जीर्णताम गता, चलिए कोई बात नहीं, माँ भी बूढ़ी हो गई। क्वचिन महाराष्ट्र का बहुत ये नहीं हुआ, तो माँ भी बूढ़ी, बेटे भी बूढ़े, चलिए कोई बात नहीं। घूमते घूमते वो भक्ति देवी यही द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई थी, वो वृंदावन में पहुंच गई। वृंदावन का महात्म्य है, वृंदावन की विशेषता है। वृंदावन गई, वृंदावन जाने पर वो युवती बन गई और बेटे दोनों बूढ़े रहे। क्योंकि वृंदावन का एक महात्म्य है, भगवान गोलोक धाम चले भी जाते हैं, लेकिन एक वचन है हमारे परमाचार्य कहा करते थे, ऐसे भी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान एक देख कहीं नहीं जाते। लोगों के आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन वृंदावन में किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। भक्ति देव वृंदावन में पहुंच गई, वहां युवती बन गई, लेकिन बेटे दोनों बूढ़े के बूढ़े रहे। बड़ा कष्ट हो रहा है। कैसे इन दोनों बेटों को युवक बनाऊं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो भाई, सब लोग ज्ञान वैराग्य से पार होते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति का सहारा लेते हैं तो पार होते हैं। लेकिन श्रीमद्भागवत ग्रंथ है, ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसी इसकी महत्ता है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों भी इसका आधार लेते हैं। इसी के आधार पर वो लोग भी पार होते हैं। अर्थात ज्ञान वैराग्य को भी युवा बनाना हो, भक्ति को प्रसन्न करना हो, बेटा बूढ़ा, माँ युवती, कष्ट का विषय है। लेकिन भागवत जी में शक्ति है कि भागवत जी की कथा महात्म्य से आज महात्म्य की चर्चा हो रही है, तो कथा महात्म्य की चर्चा से भक्ति प्रसन्न हो गई और ज्ञान वैराग्य दोनों युवक हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य से होते हैं सब पार, पर उन तीनों के लिए है इसका आधार। ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, पर उन तीनों के लिए है इसका आधार। यह संजीवन की तरह यहाँ अर्थात इस पृथ्वी पर संजीवन बूटी के सदृश है, जीवों को जीवनदायक है। रागी की मधुर रागिनी है, रसिकों का रसिक रसायन है। रागों की मधुर रागिनी है, रसिकों का रसिक रसायन है।
तरह यहाँ जीवों का जीवन दायक है, यह संजीवन की तरह यहाँ। रागी की मधुर रागिनी है, रसिकों का रसिक रसायन है रागों का। शब्दों में वेद मन की शुद्धि के लिए इस अंतरे भवेत् पुण्यम तदा भागे, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। एक बार नहीं, बार बार भागवत की कथा बार बार सुनने के लिए आचार्य बोलते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। धन्यवाद है कथा के आयोजकों को। पूरी में कार्यक्रम हुआ था, बीच में कोरोना आ गया, चाहकर भी और कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। लेकिन दृढ़ निष्ठा जिनकी हो, संकल्प दृढ़ हो, तो भगवान समय देते हैं। विष्णु संकल्प वृक्ष, भगवान संकल्प के वृक्ष हैं। तो जैसे वृक्ष में फल लगते हैं, उसी प्रकार से दृढ़ संकल्प यदि व्यक्ति का होता है, उस संकल्प को पूर्ण करने का दायित्व तो भगवान के ऊपर आ जाता है। भगवान ने तो समुद्र मंथन कर करके और अमृत भी निकलवा लिया देवताओं से, विष भी निकला, कथा सुने आगे। लेकिन अमृत कैसे समुद्र से प्रकट हो, योजना बनाने वाले, उपाय बताने वाले भगवान श्रीमन्नारायण है। तो विष्णु संकल्प वृक्ष, दृढ़ संकल्प भक्तों का था, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। वो मंगलाशासन के पात्र हैं कि स्वामी जी का, वर्तमान स्वामी जहाँ उपस्थित हैं, उनका समय लिया, दास का समय लिया, अन्य भक्तों से भी आग्रह हुआ और लोग पधार गए हैं, पधारने वाले हैं, कल भी आने वाले हैं, परसों भी आने वाले हैं। सूचना आ रही है, कुछ वायुयान से, कुछ ट्रेन से, इस प्रकार से लोग आने वाले हैं। समय मिला, भगवान ने प्रार्थना सुन ली। तो बड़ा यह दिव्य ग्रंथ है। नारद जी सभी जगह भ्रमण करते, पृथ्वी पर आए, वृंदावन क्षेत्र से गुजर रहे थे। एक स्थान पर देखा, एक महिला बीच में बैठी है, चारों ओर देवांगनाएं, अपूर्व सुंदरी स्त्रियां खड़ी, बीच में जो बैठी महिला, उसे पंखा चल रही हैं, और बीच में जो बैठी महिला है, उसके दोनों ओर दो बूढ़े पड़े हैं। उन महिलाओं को देख करके नारी के मन में हुआ, क्या है ये, कौन है? इस क्षेत्र में पहले भी मैं आया, लेकिन कभी हमने ऐसा अनुभव नहीं किया, तो चलकर देखूं। उसी क्रम में नारद जी सन्निकट जाते हैं। उस महिला ने देखा और कहती है, हे महात्मन, कुछ समय आप रुकें। भो भो साधो क्षंग तिष्ठ मम चित्तां विनाशय।
साधु लोग तो दूसरों की चिंता को दूर करते हैं, तो मेरी जो चिंता है उसे भी आप दूर करें। हे महात्मन, कुछ समय आप रुकें और मेरी चिंता को दूर करें। नारद जी ने कहा, देवी बताओ तुम कौन हो और ये अगल बगल जो खड़ी हैं ये सब कौन है? तो उस महिला ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी को लगा, अच्छा तुम भक्ति हो, ये दोनों बूढ़े तुम्हारे पुत्र हैं। मैं भी प्रथम बार देख रहा हूं कि माँ युवती हो और बेटे बूढ़े हों। भक्त ने बताया, ये जो देवियां दिखाई दे रही हैं ये गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, इस प्रकार से ये सब नदियां हैं जो स्त्री के रूप में मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो गई हैं। लेकिन इन सबों की सेवा से मुझे शांति नहीं मिल रही है। अतः आप तो संत हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी चिंता दूर हो और मेरे दोनों पुत्र युवक हो जाएं। नारद जी ने जब भक्ति की बात सुनी, प्रयास आरंभ किया, देवी चिंता मत करो, अवश्य में उपाय करूंगा। वृथा खेद से माले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कल्मषात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। कस्मल दोष पाप को कहते हैं, कस्मलात्। जिस परमात्मा ने द्रौपदी की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, वो भगवान कहीं दूर नहीं गए हैं, अवश्य तुम्हारी चिंता को दूर करेंगे। नारद जी ने उद्योग आरंभ किया, वेद की ऋचाओं को सुनाया कानों में, मंत्रों को सुनाया, ओम विष्णु मंत्रों का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य थोड़ा सचेष्ट हुए, उठे, पुनः पड़ गए। नारद जी को, अच्छा गीता सुनाता हूं। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, कर्तव्य पथ से विलग होना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी और गीता सुना करके अर्जुन की वेदना को, अर्जुन संवेदना, उसके दुख को भगवान ने सुख में बदल दिया था और अर्जुन का विषाद योग कहलाया था। इसलिए गीता का प्रथम अध्याय को कहते हैं अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जब हम अपना विषाद, अपनी वेदना भगवान के चरणों में लगा देते हैं तो हमारी वेदना वेदना नहीं रह जाती, बल्कि वो वेदना जोग बन जाती। अर्जुन का विषाद भी जोग बन गया। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दिया। भगवान ने ज्ञान दिया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै, जा स्वयं पद्मनाभस्य अमुख पद्माद्रि निःसृता। गीता के श्लोकों का पाठ किया, लेकिन आश्चर्य है ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् विबोधितम्, भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। ज्ञान वैराग्य पर गीता के श्लोकों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी चिंतित हो गए, अरे अब क्या करूं?
गीता की महत्ता समाप्त होगी क्या? अरे रण क्षेत्र में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ भीष्म पितामह द्रोण कौरवों की सेना के साथ स्वयं भीष्म पितामह सेनापति बने हैं, और एक तरफ पांडवों की सेना है। उस सेना के चमूपति अर्थात सेनापति, चमू सेनाओं को कहते हैं, तो सेनापति उधर धृष्टद्युम्न है। उस समय अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन ने कहा कि गांडीवम संस्कृत हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। भगवान युद्ध नहीं करूंगा, श्याला संबंधिनस्त था, सब तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, इन पर मैं बाणों की वर्षा करूं ये संभव नहीं है। भगवान ने गीता सुनाई। अर्जुन को कहना पड़ा नष्टो मोह, भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मैं अपने आप में व्यवस्थित हो गया, आपकी बात मैं मानूंगा। नारद जी को लगा कि अर्जुन ने भी गीता की बातें सुनकर और कर्तव्य बोध का ज्ञान कर अपने कर्म में रत लग हो गया था। गीता कर्म योग में लगाती, गीता में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। अलग अलग ढंग से सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति ने किसी को निमंत्रित किया, एक को नहीं, एक ने 3 को निमंत्रित किया, और तीनों आंख से रहित थे, अर्थात तीनों सूरदास थे। तीनों बैठे, जिस व्यक्ति ने भोजन बनाया था वो पुआ बनाया था, पत्तल परोसा, पत्तल पर पुआ दे दिया। एक व्यक्ति सूरदास कहता है कि ये भाई ये तो गुड़ का बना हुआ है, आहा क्या गुड़ का स्वाद है, क्योंकि वो गुड़ का प्रेमी था। दूसरे ने कहा कि क्या बोलते हो, एक घी का बना है, कि नहीं देखते हो घी का स्वाद आ रहा है, क्योंकि वो घी का प्रेमी था। तीसरे ने कहा अरे क्या तुम दोनों बोलते हो भाई, ये आटा का बना हुआ है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पुआ किस में क्या है? घी है, आटा है और गुड़ भी है, तीनों के मिश्रण से पुआ बनता है। तो जो व्यक्ति गुड़ का प्रेमी था वो कह रहा है कि गुड़ का बना हुआ है, जो घी का प्रेमी था उसने कहा कि घी का बना है, जो आटा से प्रेम रखने वाला था बस किसी ढंग से पेट में चल जाए रोटी या आटा, तो कहा कि आटा का बना है। जबकि सत्य है कि पुआ में तीनों चीज है, घी भी है, आटा भी है और गुड़ भी है। इसी प्रकार से गीता में ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और कर्म योग भी है। अर्जुन को भगवान कर्म योग में लगाने वाले थे, इसलिए अर्जुन को कर्म योग में लगाया। लेकिन भक्ति भी है और ज्ञान भी है। नारद जी को चिंता हो गई, अरे गीता की महत्ता, मोह को मिटाती प्रकटाती आत्मबोध शुद्ध, भीरुता भगाती नित्य वीरता जगाती है, क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निश्चय को, कौन तू है जग क्या है तथ्य समझाती है, कौन तू है जग क्या है तथ्य समझाती है। जीवन में विश्व विजयी का है पढ़ाती पाठ, जीवन में विश्व विजयी का है पढ़ाती पाठ, मरणों परांत मोक्ष द्वार दिखलाती है। प्यारी योगियों की और वियोगियों की भोगियों की, शांति सुख दात्री एक गीता कहाती है, शांति सुख दात्री एक गीता कहाती है, शांति सुख दात्री एक गीता कहाती है।
गीता की महत्ता है, गीता सुगीता कर दिया। कहना पड़ा लोगों को, आहा, अर्जुन कर्तव्य से अलग हो रहा था, कर्तव्यच्युत हो रहा था। जाने का जादू भरा हुआ गोविंद तुम्हारी गीता में, जाने का जादू भरा हुआ गोविंद तुम्हारी गीता में। गोविंद तुम्हारी गीता में, गोविंद तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, गोविंद तुम्हारी गीता में, गोपाल तुम्हारी गीता में, गोविंद जाने का जादू भरा हुआ गोविंद तुम्हारी गीता में, राज तुम्हारी गीता में, ब्रज राज तुम्हारी गीता में, राज तुम्हारी गीता में, ब्रज राज तुम्हारी, ब्रज राज तुम्हारी गीता में, गिरि राज तुम्हारी गीता में, ब्रज जाने का जादू भरा हुआ गोविंद तुम्हारी गीता में,